माघ मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। और अध्याय 28 की यह कथा आपको शक्ति, वैराग्य और मोक्ष का मार्ग दिखाती है, तो इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और साथ ही श्री कृष्ण चालीसा को भी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज तारीख है 31 जनवरी और वार है शनिवार और आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो रहेगी सुबह 8:25 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी चतुर्दशी तिथि। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:34 से लेकर 6:22 तक और अमृत काल का समय रहेगा रात्रि 11:20 से लेकर 12:48 तक। और आज सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:09। और आज का यह 28वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल यानी कि माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 27वें अध्याय में ब्राह्मण कन्याओं द्वारा बताया हुआ नरक का वर्णन हमने सुना, जो कि वो अपनी माताओं को बता रही थी। और अब इसके आगे का वृत्तांत हम आज सुनेंगे। तो आज का यह 28वां अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। और अब 28वां अध्याय। ब्राह्मण कन्याएं नरकों का वर्णन बताने के बाद अपनी माताओं से जीव के कर्मों के विषय में चर्चा कर रही थी और कह रही थी कि इस भारत भूमि पर जन्म बहुत ही दुर्लभ है। जो भारत में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त है, किसी भी इंद्रियों से ही नहीं है, वे ही मनुष्य धन्य है। अतः माताओं, आप सब भय मत करो, आदर पूर्वक अपनी धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी शुभ कर्म होते हैं वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पथ पर जीव को महान कलेश भोगने पड़ते हैं। यह सब जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में होते हैं वे भयंकर यमलोक का दर्शन ही नहीं करते। इसीलिए हे प्रिय बांधवों, यदि तुम लोग इस संसार के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। यह शरीर तो मृत्यु से जुड़ा है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से भरा हुआ है तथा संपत्तियां क्षणभंगुर हैं। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में ही चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालपन में तो कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी। बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के भजन का अवसर नहीं प्राप्त होता, अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट न हो जाना। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से भी अत्यंत दूषित रहता है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो। यह संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो तुम्हारा निश्चय ही नाश होने ही वाला है। तो इसीलिए हे बांधवों, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का नित्य पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री हरि की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। विभिन्न योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और फिर मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगना तो और भी कठिन है। हे माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता, वह अपने आप ही अपना विनाश करता है। उससे बढ़कर इस दुनिया में मूर्ख कौन ही होगा। तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शन धारी भगवान
विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार बुझाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्यों के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़कर प्रेम से रहना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम ये बताओ कि इस संसार रूपी सागर से पार कैसे जाओगे? हे माताओं, अधिक कहने की आवश्यकता ही क्या है? हमारी यह बात सुनो। जो भी प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से तथा घर, खेत और बंधु बांधवों से क्या लेना? इसीलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो, शालिग्राम शिला का निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पियो और भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि में हो उस समय प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करो और साथ ही अपने पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक महीने के प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी तो प्रतिवर्ष ही आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? और फिर इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म तथा दान करने लगी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 28वां अध्याय। इसके आगे का वृत्तांत हम 29वें अध्याय में जानेंगे। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के हितकारी, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक गुंगराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पूतन हितार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मूसल धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल ही तब तुम लीने, चरण ही दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कहम राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमा सुर मुर दैत्य संघारी, लाए शट 10 सहस कुमारी, देवी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम्बारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मोठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मीवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी,
शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहिम दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब हिम द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत हिम वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।